संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। अभागा आएगा भी, देखा देखी आ जाएगा, लेकिन पाप इनको इतना जोर मारेगा उठा के उनको भगा देगा, सुन नहीं पाएगा। कौन सुनेगा? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र का समान होने वाला, जिनके जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। एक महापुरुष ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते हैं ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंदा, दौलत अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। संतों का संग किस रूप में मिल जाए तकदीर को बदल देते हैं। सच्ची घटना सुनिए। कटिहार गए हुए थे दरोगा प्रसाद राय। संजोग ऐसा था, ब्रह्म के स्वरूप संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज, कटिहार के बगल में है मनिहारी, गुरु महाराज जी का आश्रम है वहां, तो उसी में वे निवास कर रहे थे। कटिहार में बहुत सज्जन था, मरवाड़ी लोग। उन्होंने कहा कि नेताजी गुरु महाराज का दर्शन करने चलिएगा। कहा गुरु महाराज कहाँ? महर्षि में ही पूर्ण जी महाराज। नेता है, नेता तो सब जगह सोचता है, फायदा कहाँ हो। कहा ठीक है चलेंगे। चले तो जरूर, लेकिन रास्ता का कहीं अते पता नहीं। ये रोड सड़क उस समय में नहीं थी। येन केन प्रकारेण थोड़ा तकलीफ उनकी हुई होगी, तो चले गए गुरु महाराज के पास। और गुरु महाराज पूछते उनसे, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हजूर जन सेवा। तो कहां से आप जन सेवा कर रहे हैं? तो बताइए छपरा तरफ। इधर का मेरा मित्र है, हम पार्टी के हैं, विधानसभा का चुनाव। गुरु महाराज देखिए कैसी अनजान भोले भाले बन के पूछ रहे, विधानसभा के चुनाव में जीतिएगा क्या बनिएगा? कहा हुजूर विधायक। और उसके बाद का इसी विधायक में से कोई मंत्री बनते। कहा अगर सच्ची सेवा करेंगे तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते हैं? कि मंत्री कह रहे। चरण पाए गिर गए, गुरु महाराज ठोक दिए, दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री ही बन गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। और आप कटिहार से जो जाएंगे तो बनने का बाद पूरा रोड को एकदम पूरा आश्रम के भीतर तक घुसाए। आप जाइएगा कोई मनिहारी घाट में, अब तो पुल बन रहा है, लेकिन वहां जहाज चलता। आप वहां से जहाज घाट के बिल्कुल बगल में आश्रम है, एकदम गंगा के किनारे। रोड देखेंगे घुसाए हैं, वही दरोगा प्रसाद राय का। और गुरु महाराज से दीक्षा भी ले ली। अनजान में मिला,
सोचा भी नहीं होगा कि हम क्या बनेंगे, वो क्या बना देंगे। लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें, कभी कभी ये चौराहा है, किस रूप में महापुरुष मिल जाए क्या पता। कहूँ भेष में नाइरे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है। जग से रे उदास, महर में अंत का, अरे हारे पलटू, ऐसी रहनी लक्षण संत का। क्या हो भेष में नाई रे, किस भेष में है वह, कोई ठिकाना नहीं है। ये लाल कपड़ा है, बाल दाढ़ी बड़ी है तो संन्यास संत है, कोई बात नहीं। क्या वो भेष में नाई रहे अरबंग, भेष तो बना। गुरु नानक साहब का नाम आप लोग सुने होंगे। प्रारंभिक काल में गुरु नानक साहब मुंशी का काम करते थे और एक रोज व्यापारी को वो अनाज दे रहे थे, तौल रहे थे, बेच रहे थे। अपने यहाँ की पद्धति है कि भूल न जाओ, तो एक साथ दो काम, रामे जी एक, रामे जी दो, रामे जी तीन, ये पढ़ते जा रहे थे। रामे जी 11, रामे जी 12, रामे जी 13 जो बोले तो उच्च कोटि के संत थे। उच्च कोटि के संत, बिरती बदल गई। ओ सब 13 नजर बदलने की देरी तो है। क्या होगा, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा बदल जाती है तो किनारे बदल जाते हैं। कश्ती कहते नाव को, नाव के दिशा को बदल दीजिए तो दशा बदल देंगे, उस पार उतारेंगे। ये रहा कहां, नानक बाबा की दिशा बदल गई। आंख बंद है, अनाज दे रहे, रामे जी 13, रामे जी 13, रामे जी 13। व्यापारी भी सोचते हैं कि बाबा को क्या हो गया, इनको कहना चाहिए रामे जी 14, रामे जी 15, रामे जी 16। विरोधी तो सबके होते हैं, अगर विरोधी नहीं हो तो आदमी बन नहीं पाएंगे। विरोधी ही तो सजाता है। ब्रेक है, ब्रेक बीच बीच में ब्रेक होना चाहिए, तो ब्रेक नहीं तो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करेगी। तो बड़े आदमी को उस सजा देते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष नानक बाबा, विरोधियों ने जाके कहा महाराज महाराज, उनके मालिक, ये कौन पागल को रखे हैं मुंशी में, का क्या हुआ। अरे महाराज 13 में सारा अनाज पार। दौड़ता आया, खड़ा हुआ, देखते अनाज तो दे ही रहे थे। रामे जी 13, रामे जी 13, रामे जी 13, पकड़ लिया हाथ। अरे क्या कर रहे हो, आंख खुलती है, का अनाज दे रहा हूं। व्यापारी, कितना दिए हो, 13 तो दिया, 13 दिया। जा रे पागल, तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। का मालिक 13 दिया हूं। व्यापारी को डांटा, रे जब ये दे रहा था तुम क्यों चुपचाप बैठा था। क्या बोलेगा, खामोश। का महाराज 13 दिया हूं, का ज्यादा होगा तो जो दंड देना। हटा दिए। दूसरा मुंशी को बैठाए, व्यापारी को कहते तुम अपना अनाज पुनः तोला। फिर तोलाने लगा व्यापारी, जब अनाज तोलने लगा तो अनाज 13 का 13 हुआ। आज की जय। अब वो
नानक बाबा बोले कि ऐसे का नौकरी करना ठीक नहीं। सतगुरु तेरी नौकरी, उसका क्यों न नौकरी करेंगे। तो शांत हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज ये पीता उता नहीं है, क्या मन लगेगा इनको काम करने में। का तुम पीते हो? का पीता हो। वो नशा कब तक रहता कि शाम को पी लेता हूं, रात भर मस्ती में काम करता हूं और सुबह नशा उतर आती है। फिर क्या करते हो? फिर पी लेता हो, फिर वो नशा शाम तक चलता है। गुरु नानक ने कहा सुनो, तुम तो पीते हो तो नशा उतर जाती, शाम को पीते हो सुबह उतरती। अब मैं जो नशा पिया उतरता ही नहीं। वो कौन है? का नाम खुमारी नान का चढ़ी रे दिन रैन। वो नाम की नशा है, चढ़ता उतरता नहीं। फिर देखो, तुम जो पीते हो इसमें शरीर बर्बाद, धन बर्बाद, ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चलता है, इसकी अपकीर्ति फैलती है, धन बर्बाद होता है। और मैं जो नशा पिया हूं इसमें शरीर आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उसका जसगान होता है और उसके नाम पर पुष्पमाला अर्पण भी होता है। इन नशा पीने से क्या फायदा? गुरु नानक ने कहा जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। शाम को पियो वो सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और his message। एक बार हिंदू सन्यासी की मैसेज उतरने दो, इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम, तुम्हारे भूलना मुश्किल हो जाएगा। एक बार उतरने तो दो। ये जाम पीने से क्या फायदा? फकीरी जाम पी के देख लो, जिंदगी आबाद हो जाएगी, जिंदगी आबाद। फकीर गुरु महाराज जी, आप सब तो नजदीक हैं, जानते हैं, पूर्णिया जिला की बनमनखी अनुमंडल। अब बनमनखी में ही कहिए, मुख्यालय के बगल में ही एक गांव है धरहरा, उनका पैतृक गृह और जमीन वहां बहुत है गुरु महाराज जी, 60 एकड़। तो एक बार सरसों की खेती कराए थे गुरु महाराज, तैयार होके रखा हुआ, तो लोग आकर के ले गए। एक लोभी व्यक्ति गए, कहते हैं गुरु महाराज जी 10 किलो सरसों लेंगे। कहा इतना पैसा लगेगा, रख दो। पैसा दे दिए। और गुरु महाराज के निवास से थोड़े दूर पर वो सरसों रखा हुआ, वो आदमी गए वहां, तो तराजू है वह बटखारा है, आदमी कोई नहीं। तो देखा कोई नहीं है, मेही बाबा तो दूर में, कोई नहीं दिखता। चलो तोलने लगा अनाज, तो 15 किलो तोल लिया। अब 15 किलो तोल करके घर चला गया। घर में पत्नी को बोला कि 10 किलो का पैसा दिए मेही बाबा को। कोई देखने वाला वहां नहीं था, तो 15 किलो तोल लिए। पत्नी बड़ी सद्विचारिणी थी, कहती है कि सुनिए ना, 10 किलो को अलग कर लीजिए, अब 5 किलो सरसों को अलग कर लीजिए, उसको अलग से पेरेंगे, तोल लीजिए। ले आया तराजू बटखरा, अनाज को तोलने लगा, तो तोला तो सरसों हुआ 8 किलो। तो कहने लगा लगता है कि मेही बाबा को जो नापने वाला बटखरा वो कम है, जाते फिर से कहेंगे। तो चला गया अपना बटखारा लेकर के,
गुरु महाराज से कहते हैं हजूर सरसों जो लिए ना कहाँ वो बटखारा काम है, बटखारा काम। गुरु महाराज जी कहते हैं बटखारा काम है कि तुम्हारा नियत खराब है। तुम पैसा दिया 10 किलो और नापा है 15 किलो। वो तो कपा पर बैठ गए, बाप रे बाप, कोई तो नहीं देखता था, कोई नहीं देख रहा था। जो दुनिया को देखने वाले उनको तुम ठगड़े चले हो। तब चरण पकड़ लिया, कहा बटखारा ठीक है, जाओ फिर से नाप लेना। फिर गया नापने के लिए, सरसों 10 का 10। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो वो संत किस रूप में है, क्या ठिकाना है? क्या वो भेष में नाई रे अरबंग है, और देवे में कुसाद इतने उदार कि रात में जो खाएंगे उनका भी परवाह नहीं। गोरखनाथ ने कहा जो दिन में खाता है रात के लिए झकता है, का संत के दरबार के पूछ नहीं। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा दिन में खाए और रात ल झक्के, ताके संग न गौरख रख। कौन भेष में? मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज भीख मांगते थे। पता होगा कि भीख मंगा ही संत है। मांग रहे थे, मांग रहे, चले गए एक माई के घर। जय जय समर्थ रघुवीर की। मैया ये दान करो। एक मैया निकली घर से, देखा बाबा जी खड़े, जाकर के झोला में भिक्षा डाल दी और घर के तरफ जो मुड़ी तो रोने लग गई, रोने लग गई। अब मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज सोचने लगे कि भाई रोई क्यों? भिक्षा देने के बाद रोई क्यों? आवाज लगा दी, अरे ओ माई, ओ माई, सुनो माई, तुम रोई क्यों? मैया कहती है बाबा जी आप भी किसी माँ की ही संतान हैं। वो माँ कैसी सौभाग्यशालिनी थी कि आप जैसे पुत्र को जन्म दी जो जन कल्याण के लिए लगे हुए। बाबा जी मैं कैसी अभागनी पापनी हूं कि गोद अभी तक खाली। हरे दुर्भाग्य, देखो बाबा ये मकान, ये महल, ये जमीन, ये जायदाद हमारी, दुर्भाग्य है कोई उत्तराधिकारी आया ही नहीं। अपने बदकिस्मती पर रुलाई आ गई बाबा, बदकिस्मती पर रुलाई आई। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज कहते कोई संतान? नहीं बाबा कोई संतान। आई मौज फकीर की, फकीरी मौज कब हो जाएगी क्या ठिकाना, उसका कोई समय नहीं होता है, कोई दिन नहीं होता है, कब आ जाए। कभी संत साधु से मजाक मत करना, कब क्या हो कर देंगे वो ठिकान नहीं। चट से झोला में हाथ डाल दी, निकाला भस्म में, कर लो मैया खा लेना, खा लेना, लड़का होगा। और 12 वर्ष के बाद मैं पुनः आऊंगा उस लड़का उपदेश करने के लिए, तब तक उनको सुरक्षित रखना। 12 वर्ष के बाद आऊंगा। बाबा जी चले गए। मां बहन का स्वभाव होता है, उनके पेट में बात नहीं पचता, तुरंत बोल देती, तुरंत बोल देती, कुछ भी उनको गुप्त नहीं रहता, पचा नहीं पाती। एक लड़की गई ससुराल, पति ने उनके नाक में बहुत बढ़िया बाजार से एगो नथिया ला के दे दिया, तू बेचारी लटका ली। अब माए बहन को कुछ मिल जाए, कहीं पैसे कुछ, तो उनका देखिएगा पहले नाके कान चमकेगा, तो नाक में लटका गई नैहर। तो अब सहेली सबको उछल उछल के कहती थी, देखिए ना
हमारे पति दिए नाक में, इतना कीमती है, बनारस से लाए हैं। अरे कहीं तो नहीं मिलता ऐसा गढ़ा हुआ। हाँ हाँ, साधारण मिस्त्री से नहीं बनवाए हैं, फलाना जगह के मिस्त्री से बनाए हैं। बार बार यही चर्चा कर रही है, घूम रही है। मेरे मालिक ने हमको दिया, मेरे पति ने हमको ये नथिया दिया। संजोग से कबीर बाबा जा रहे थे, भला वो मानने वाले हैं, बड़े अक्षर संत, वो नहीं झुकेंगे किन्हीं के सामने। सुन करके कबीर ने कहा है, ए पगली, नथिया दीन ही यार ने तो बारंबार विचार, नाक दिया करतार ने तिनको दिया विसार। जिस नाक में झुलाई है वो झुलाने वाला का नाम, नाक कौन दिया? नाना। अगर नाक नहीं देते तो झुलाती कहां? नाक दे वाला का नाम ले रही है। नाक में झुलाने वाला का नाम दुल्हा ने दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, ठीक है। नाक कौन दिया? तो नाक देने वाला अगर नाक पूछ देते पहले सिर्फ नका जैसे, तो झुलाती कहां? बता। तो मैं कह रहा था, नारी के पेट में बात नहीं पचता। वो गई आंगन, महिला से को कहने लगी, देखो अब मैं भी खुद किस्मती कहलाऊंगी, मेरे भी आंगन में बच्चे किलकारियां भरेंगे, मैं भी अपने को सौभाग्यशालिनी मानूंगी। तो महिला सब कहने लगी, सो तुमको क्या मिल गया? का एक बाबा आए थे, वो भस्म दिए कि खा लो, लड़का होगा। महिला पूछती, वो बाबा कहाँ के हैं? का वो पता नहीं। कौन स्थान के बाबा थे? वो भी पता नहीं। क्या नाम था? वो भी नहीं जानते। तो आए थे किधर? का भिक्षाटन कर। महिला सब करे, जा रही है पागल, इतने बड़े महात्मा होते कि भस्म से बच्चा पैदा होता तो जंगले में बैठे रहते। बहुत माई बांझ पड़ी है, वहीं जाकर के भस्म ले लेती। आज जिस बाबा जी का कोई आता पता भी नहीं है, और उनसे तुम भस्म लिए है, कहीं पेट में पत्थर हो जाएगा तो खोजते रहेंगे बाबा जी को। है कोई नाम पता? कहीं कोई ज्यादा जादू टोना करके दे दिया होगा वो बाबा जिया, और कहीं पेट में बच्चा होगा, पैसा ऐंठेगा, मर जाएगी। कहीं शरीर भारी हो गया, गांव में आग लग गई तो भाग में नहीं पाएगी, जल कर राख हो जाएगी। महल अटारी कौन चलाएगा? अब कहने लगी, क्या करे तब? क्या करो? पगली का फेंको, वही भस्म को फेंक। अब पूरे गांव के लोग गांव के बाहर में गोबर जमा करते थे, पूरे गांव के लोग एक ही जगह बुहार सुहार के ले गया, गोबर के गड्ढा में फेंक दे। 12 वर्ष के बाद मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज पहुंच गए, सीधे गए मैया के घर। अरे ओ माई, वो लड़का कहाँ है? मैया लड़का कहाँ? खाती तब ना, कहती है बाबा मैं खाई नहीं। खाई नहीं? नहीं खाई, जारी अभागा। मेरा दिया हुआ भस्म बेकार जा नहीं सकता है। कहाँ फेंकी? कुछ याद है? कहाँ बाबा याद? कहाँ फेंकी? चल बता। दौड़ती गए गांव के बाहर, कहा बाबा इसी गड्ढा में डाली। मत्स्येंद्रनाथ जी कहते हट जा, हट जा सामने से। आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे ओ फकीर के बाल का कहाँ हो? ओ फकीर के बाल का, मैं मत्स्येंद्रनाथ आया हूं, कहाँ हो? भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया, 12 वर्ष तक गोबर जमा किया,
मैं हाथ बढ़ाता हूं, चल हाथ पकड़ के निकल। जो ही हाथ दिया गोबर के गड्ढा में, 12 वर्ष का लड़का बाहर निकल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज स्नान कराते हैं, गाड़ी के वस्त्र पहनाते हैं और उनका नामकरण करते हैं। गौरक्ष, गोबर ने रक्षा किया था, गौरक्ष उसी का भ्रंश पड़ गया गोरखनाथ। गोरखनाथ का कौन माँ बाप? मत्स्येंद्रनाथ ने शक्ति से पैदा किया, गोबर के गड्ढा लेके चला। जब साथ चले मत्स्येंद्रनाथ, रास्ते में कहते बेटा मैं थक सा गया, तुम गांव में कुछ मांग करके भोजन लिया होगे। कहा जी गुरु महाराज। अब गांव घूमने लगे, अरे कोई मैया उदार हो, गुरु महाराज को भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। अब ये 12 साल का बिल्कुल सुकुमार नौजवान मैया देखती है, अरे इतनी कम उम्र में साधु कैसे बना? तुमको किसने तकलीफ दी? किस दुख के कारण विरह उत्पन्न हुआ, वैराग धारण किया? किसने कहा? कोई किसी ने कुछ नहीं कहा मैया। तब बाबा जी क्यों बन गया? का जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भेला जोगी। हे मैया, जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है, उसी देख करके मैं जोगी बना। जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भेला जोगी। आबे संगे जाय अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। हे मैया, संसार में आते खाली हाथ चले जाते, इसी दुख के कारण कुछ ले ही नहीं जा रहे, कुछ साथ देने वाला, जिनको अपना मानते हैं वो भी सपना हो जाता। अरे शरीर है महाराज, छाया बनती है, छाया बनती है, साथ हमेशा रहता। लेकिन देखिए वो छाया कितनी चालाक है, अंधकार घर में घुस से छाया नहीं रहती। मतलब छाया का कहना है तुम नरक के गर्क में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। देख लिए कितनी चालाक है छाया, वो भी साथ नहीं देती है ना। कितना लोग कमाया है ना, कितना क्या किया, लेकिन अंत में देखिए जिंदगी में कितना साथ दिया, लेकिन कमाया बहुत कमाए हैं जिंदगी में, लेकिन देखिए ये जिंदगी में कैसा समय आया। ये छाया भी कहते हैं बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती, और जिंदगी भर जिस धन के लिए हाय बाप हाय मार किया, अंत से वो माया भी साथ नहीं देती। अंधकार में वो छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापा में काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत जायदाद हम दे दिए हैं, जो और घर में मांग लो। कहने मैया गुरु महाराज बड़ी भात की प्रशंसा कर रहे, थोड़ा देते, तुम खाए हो क्या? नहीं मैया गुरु महाराज ही खाए। कहना जाओ, अब तुमको देती हो तो घर में किनको भूखा रखो, तुम ही बताओ। जितने सदस्य हैं उस हिसाब से बनाई, थोड़ा ज्यादा था दे दिए थे, जाओ दूसरी जगह मांग लो। कहा नहीं मैया थोड़ा सा दे दो। मैया सोचने लगी तो कम उम्र का बाबा जी, डरा दूंगी तो भाग जाएगा। मैया कहती अब बड़ी भात देने वाली मैं ऐसे नहीं हूं। कहता एक आंख निकाल के दो, बड़ी भात दे दोगे। एक आंख दोगे तो बड़ी भात दोगे। चट से जेब में हाथ डाला, निकला चाकू और मारा आंख में, घुसेर करके आंख निकाल लिया। को लो मैया दो बड़ी भात। मैया तो डर गई, खून की धारा निकल पड़ी, दौड़ के गई हर बर में बड़ी भात का, जल्दी भागो जल्दी भागो। अब क्या करता, निकला हुआ आंख बाएं हाथ और बड़ी भात दाएं हाथ, चला
मत्स्येंद्रनाथ दूर से देखते, अरे ये क्या, दौड़ गए कि बेटा ये किसने किया है? कहा गुरुजी बड़ी भात ने। फेंक बड़ी भात। क्या हुआ? आंख में आंसू आए। गुरु महाराज अब की बार मैया सहज ढंग से बड़ी भात नहीं दी। का तब शर्त रख दी, एक आंख दोगे बड़ी भात दूंगी। मैंने सोचा कि गुरु की सेवा में अगर एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा है। दोनों आंख मांगती तब क्या होता? कोई आंख निकाल दी। मत्स्येंद्रनाथ रोने लगे, बेटा वो आंख को क्या किया? का ये रहा। निकला हुआ आंख को मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के आंख में सटाते हैं, हाथ फेर करके पकड़ के छाती में सटाते हैं। तो इस आंख में तो रोशनी आ ही गई, दिव्य दृष्टि भी खोल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें, कभी कभी तकदीर खुल जाएगा, किस रूप में महापुरुष मिल जाए। खाली अपनी भावना पवित्र रखो, भावना को हिलने डुलने मत दो। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। और मन अगर पेंडुलम की तरफ डुलता रहा, अब मकड़ी कहीं बैठ गई पेंडुलम पर, क्या होगा? अस्थिर रहेगी क्या? पेंडुलम हिल रही है, मकड़ी हिलती रहेगी पेंडुलम की तरफ। इसलिए कहते हैं जो संत होते हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, जो खट विकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत है। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो, वो संत है। क्रोध जिनको अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो, वो संत है। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो, वो संत है। मोह जिनको बेसो नहीं करता हो, वो संत है। और जो किन्हीं से डाह नहीं करते, उन संत से जो डाह करते हैं, उनका वह परवाह नहीं करते हैं, वो संत है। जो काम के दाम में बिकता है, भेष बदल लिया है, वो भले संत का बाना बनाए हैं, लेकिन वे संत नहीं होंगे, वो होंगे डुप्लीकेट संत, फर्जी संत, ओरिजिनल नहीं। एक व्यक्ति चला जा रहा था, शमशान घाट होकर के गुजर रहा था, देखा एक लाश पड़ा हुआ, चला गया लाश के पास और प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, हे विधाता, इनको शांति देना, सत्य जगह करना। और तब कहता है, ये सोने वाले कितने सौभाग्यशाली तुम हो, कितने सौभाग्यशाली हो कि आराम से यहां सो रहे हो, कोई झंझट नहीं, कोई ऊपर में जवाब दे ही नहीं, आराम से सो गए हो, धन्य हो तुम। उस लाश से आवाज आती है, अरे अभागा, धन तो मैं नहीं हूं, मैं धन नहीं हूं। जिसको तुम धन मान रहे हो, जो तुम आराम से सो गए हो, तुम्हारे इसे अभागे मैं भी बना था, जिसके कारण मैं दुर्दशा भोग रहा हूं। और मेरे जैसे तुम अगर सोए रहोगे, जैसे मैं यहां आकर के शमशान घाट में सोया हूं, तुम भी अभी भले बोलने वाले हो, लेकिन तुम भी सोए हुए हो, तुम्हारी दुर्दशा इनसे ज्यादा होगी। कहा मैं सोया? कहा? मोह निशा सब शोभनहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। मोह के निशा में नशा में सोए हुए हो,
तुम्हारी दुर्दशा तो हमसे ज्यादा हो गई। डर गया, भागा वहां से, भागा। तो किस रूप में उस संत हैं, क्यों भेष में नाइर अरबंग मस्त। तो संतों का विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् पराबरे। जिनके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, ग्रंथि कहते हैं गिरह को, गांठ को। ये गिरह गांठ क्या? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन का जो मिलाप है, सबसे असली ग्रंथि यही, जो जड़ से चेतन को फुटा लेते हैं, वो संत कहलाते हैं। पानी दूध को मिलाएंगे, हंस के चोंच में ऐसी कोई पदार्थ है जो ही डालते हैं दूध फट जाता, हंस पी लेता, पानी को छोड़ देता। जो क्षीर और नीर का विवेक जानता है वह हंस कहलाता है, जो सत असत का विवेक जानता है वह परमहंस कहलाता है। इसलिए कहूँ भेष में नाई रे, कोई भेष इसके लिए कोई उपयुक्त नहीं है। यही धारण करोगे तभी तुम परमहंस बनोगे, ऐसी बात। तो वो संत क्या करते हैं? सुंदरदास जी महाराज ने कहा, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हरत है, मार्ग बताई देत, भाव ही भगत देत, प्रेम की प्रतीत देत, अबरा भरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत संत जन कछ लेत नाही, निज दिन संत जन देवो ही करत। देने जो जाए, जो कोई जाए मिले उनसे नर, किन से? संत से। जो कोई जाए मिले उनसे नर, होई पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीचो हो जो जाए उतंगा, जो जल मलिन मंद महाअति, गंगे मिलियो हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल है जग माही बरो सत्संगा। तुरंत उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला कोई है तो संत हैं। जो संत हैं उनसे जाकर के मिल जाओ। अगर संत से सुदूर रहा, दुर्भाग्य तुम्हारे दरबार पर है। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो। नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, झोला हो, जेब हो, पैसा नहीं हो, झोला जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वो जीवन भी बेकार है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन आपका शुरू। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता, शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता? जो संत शरण में जाते हैं, संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में जाएंगे ठिकाना मिलेगा, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर देंगे। संत पहले ज्ञान का आधार देते हैं, फिर उनका सुधार करते हैं, बाद में उसका उद्धार कर देते हैं। संत करते हैं। एक बहुत बड़ा डाकू हत्यारा गए एक संत के पास, कहा गुरु महाराज जी, मेरे जैसे पापी अधर्मी कुकर्मी का
कल्याण होगा? कहाँ बेटा होगा। कहा बाबा सुन लीजिए 70 को काटे। कहा ठीक है कम में हो। 70 काटे हैं तो कम में है। कहाँ अंगुली माल 1000 था, 999 पूरा दिया था, उसका भी उधार हो गया। तुम तो बहुत कम में हो, कल्याण होगा। कैसे बाबा? क्या मैं मंत्र बताता हूं, ध्यान प्रक्रिया बताता हूं, तुम ध्यान करो बेटे। ध्यान करने लगा। 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी परिवर्तन। जाके कहने लगा बाबा आप बोले थे उद्धार, हम तो अनहरिये में घूम रहे हैं। कहा बेटा रास्ता तय हो रहा, तुमको पता नहीं। अंधेरी रात में यात्रा करोगे और 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा चलो और कहो कि बाबा अनहार नहीं दूर होगा। लोग कहे पागल, और चलो फिर चलिएगा 2-4 घंटा कहिएगा रात नहीं जाएगी। झूठे बोला है बाबा जी, झूठे बोल रहा। और न चलो। वो लड़का था बदमाश प्रवृत्ति का। कहा बाबा कितना समय लगेगा? बाबा जी ने कहा रास्ता तुम्हारा तय बहुत हो गया, कम ही बाकी। हम कैसे समझे? दे दिया वो काला झंडा। लो काला झंडा, घूमो सारे तीर्थ में जाना। किसी महात्मा से अगर कुछ बोल भी दे बदतमीजी नहीं करना, समझा? कहा थोड़ा स्वभाव कुछ अलग है, स्वभाव का परिचय महात्मा के पास नहीं देना। और करो जो करना, महात्मा से बकवास नहीं करना, उनसे हंसी मजाक न करना। और जो परे लोग कुछ आश्रम का पैसा यही तुम दान करना। घूमने लगा, सब तीर्थ गया, सब धाम गया, सब आश्रम घूमा। कहा जिस आश्रम में जाने से झंडा सफेद हो जाए समझ जाना चाहिए सारा पाप तुम्हारा खाक हो गया, नाश हो गया, परम पद के अधिकारी उसी दिन तुम बनोगे। लो सारा तीर्थ घुमाओ, काला झंडा काला। अब जाके गुरुए महाराज से दक्षिणा लेंगे। चला वहां से, रास्ते में जब करीब बच गया आश्रम, जंगल था, उसी होकर के गुजर रहा था। संजोग से आवाज आई, एक लड़की की चिल्ला रही है, अरे ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया बचाओ भैया, ओ मेरे भैया बचाओ भैया। उलट करके देखा तो देखा एक लड़की है, युवती, और 10 बदमाश है, खींच रहा जंगल के तरफ। वही बेचारी आशा की किरण जगी है कि बचा लेगा, इसलिए चिल्ला रही है, भैया बचाओ भैया बचाओ। खड़ा होके सोचा 70 मर्डर किए हैं, तो पाप तो भी धोला नहीं, ये अलग से 10 से क्यों करे, चल तो ऐसे चलता। फिर मन में आई, रे अभागा, ये जीवन रख के क्या करोगे? एक बेचारी निस्सहाय, वो भैया का के बोल रही है, भैया। ये भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता और संसार में क्या होगा? जीवने रख के क्या करोगे? डूब जाओ, तुम पाप में डूब जाओ। लेकिन इससे दुखिया के दुख को सुन लो, दुखिया के पुकार को सुन लो। मन में जो वेदना उत्पन्न हुई, करुणा उमड़ गई, भावना बह गई, दुखिया की सहायता करनी चाहिए। मार काट की भावना तो भूल गई पहले वाली, चल दिया। गया वहां 10 नौजवान खड़ा था, कहे क्या कर रहे दुखिया, ओ तुम ही आए हो, पहले इन्हीं का काम तमाम करो। चल दिया हथियार लेकर के, दौड़ा। ये तो स्वयं फुर्तीबाज था, आया तो यही उछल कर उनका हथियार छीना, छीना देने लगा, 10 को कत्ल कर दिया, लड़की को स्वतंत्र कर दिया। और जो ही आया वो झंडा को उठाया, झंडा सफेद हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आश्रम गया, पूछने लगे बेटा कौन तीर्थ में झंडा सफेद हुआ? कहा गुरु महाराज 80 तीर्थ में।
80 तीर्थ कहाँ, 70 तो पहले पुराए थे, ये 80 तीर्थ में हुआ है पवित्र। तब कहा बेटा इतना दिन जो तुम पाप किया था उसमें तुम्हारे भीतर में करुणा नहीं थी, ममता नहीं थी, दया नहीं थी, क्रूरता थी, कठोर कठोर पर क्रूरता में उत्सर भूमि में घास फूस नहीं जमता, उत्सर भूमि उत्सर बना हुआ था। आज तुम्हारी करुणा की धारा बह गई, तुम्हारे पाप ताप को बहा दिया, वृक्ष उभर गया। इसीलिए बेटा तुम बिल्कुल साफ होकर के अब निश्चिंत होकर के जीव का उद्धार करो। तो सोच रहे हैं किस रूप में कौन मिल जाए जो आपको परम कर्म का कल्याण कर दे। समय अधिक हो रहा, माँ बहन को जाने में भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए पुनः आप लोग कल पुनः सुनिएगा। बोले श्री